हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि वीडियो का थंबनेल है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 8 सेमेस्टर के लिए या सभी फाइनल ईयर्स के लिए इंजीनियरिंग में ऑप्शनल एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो एक नया बिजनेस शुरू करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लीडर या मैनेजर, या बोलते हैं हम एक प्रोफेशनल, या फिर एक एंटरप्रेन्योर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे व्यक्ति जो एक नया बिजनेस शुरू करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ट्रेडमार्क्स रिलेटेड टू, ट्रेडमार्क्स इनमें से किससे संबंधित है? नंबर 1, प्रैक्टिस एंड नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से प्राप्त की गई ज्ञान या अभ्यास, या ऑप्शन बी, द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोप्राइटी इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू, या फिर ऑप्शन सी, द राइट टू रिप्रोड्यूस ओन्स वंस ओन ओरिजिनल वर्क। दैट मीन्स कि आप किसी और के किए हुए कार्य को थोड़ा मॉडिफाई करके वापस से उसी काम को कर दो, तो इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। या फिर ऑप्शन डी, ब्रांड आइडेंटिटी। तो बच्चों, ट्रेडमार्क्स जो रिलेटेड है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर। एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्रेरणा देती है नया बिजनेस स्टार्ट करने की? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल रिवार्ड, या ऑप्शन बी, डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर होने की इच्छा, या ऑप्शन सी, रिस्क टेकिंग, या फिर आपकी वो क्वालिटी जिसकी वजह से आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हो, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, यानी कि दैट मीन्स ये सभी की सभी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि नए बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है, तो एक रिस्क होता है हमेशा। दैट मीन्स कि ये सारी प्रॉपर्टी जब तक आपके अंदर नहीं होंगी, यू कांट स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट्स स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी कि कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, उन्हें बढ़ावा देता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, एंड हैज़ लोअर बैरियर टू द मार्केट, और जिसके मार्केट तक पहुंचने के लिए जो बैरियर्स हैं वो बहुत कम है। बैरियर मीन्स रुकावटें हैं वो कम है। तो हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, सर्विस, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सर्विस एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर स्मॉल बिजनेस इंपॉर्टेंट टू कंट्रीज इकोनॉमी। छोटे बिजनेस यानी छोटे व्यापार देश के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास, दे गिव एन आउटलेट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, या फिर दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज, या फिर दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, या फिर ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी में जो बात कही गई है, या फिर ये तीनों। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। दैट मीन्स दे गिव एन आउटलेट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स and they can provide specialist support to the larger companies, and they can be innovators of new product, ठीक है। now moving to the next question, it is a business arrangement where one party allows another party to use a business name and sell its product or services known as। that means कि business में एक ऐसा arrangement जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये अलाउ करती है कि वो उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स और उसके बिजनेस के नाम को यूज़ कर सकता है, प्रोडक्ट को बेच सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
अ कॉर्पोरेटिव या फिर अ फ्रेंचाइजी या फिर एन ओनर मैनेजर बिजनेस या फिर हम इसको बोलते हैं अ लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं अ फ्रेंचाइज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेलर। निम्न में से कौन सा बिजनेस के फेल होने का कारण है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। अ लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी कि आपने मार्केट को कंप्लीटली रिसर्च नहीं किया, या फिर पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, या फिर पुअर मैनेजमेंट, या फिर ये सभी। तो किसी भी बिजनेस के फेल होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मार्केट को कंप्लीटली रिसर्च करें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा अच्छा होना चाहिए, और मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। दैट मीन्स कि अगर ये तीनों ही नहीं होंगे तो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों ऑप्शन हमारे होने चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा ऑल द अबव यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू वेंचर्स बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू परसुएड others to commit funding to the venture, या फिर can help demonstrate the its viability of the venture, या ऑप्शन सी provide a guide for business activities by defining objectives। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। दैट मीन्स कि ये तीनों प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी डाटा इज। प्राइमरी डाटा क्या होता है। ऑप्शन है हमारे अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, या फिर द डेटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट, यानी कि एक ऐसा डेटा जिसे सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी न्यू डेटा स्पेशली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, या फिर वो डेटा जिसको प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया जाता है, या फिर हमारा ऑप्शन होगा डी डाटा दैट इज कलेक्टेड सेकंड, या फिर वो डेटा जिसको सेकेंडरी कलेक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अ न्यू डेटा स्पेशली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, यानी कि वो डेटा जिसे विशेष रूप से एक प्रोजेक्ट के लिए एकत्र किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनोवेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, यानी कि आप इनोवेशन को सबसे अच्छे तरह डिफाइन कर सकते हो, और वो कौन सा ऑप्शन होगा आपका। नंबर 1 अ जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, यानी कि एक नई सोच नई विचारधारा वाली पीढ़ी, या फिर ऑप्शन बी द एवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडियाज, यानी कि नए विचारों का उद्विकास, या फिर ऑप्शन सी द ऑपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी का विपरीत, या फिर ऑप्शन सी द सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, यानी कि न्यू आइडियाज का एक सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि नए नए आइडियाज को ईजाद करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑब्वियसली सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज इज कॉल्ड innovation। Okay, so innovation can be best defined as the successful exploitation of new ideas। so thanks for joining us today। इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज रखने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन रखने पर वीडियो लंबी हो जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड HVDC AC के भी आपको MCQs के वीडियो मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।